नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी गौड़ और आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 3 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति के लिए जाने वाले तलाक के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के जरिए भी तलाक की अर्जी पेश की जा सकती है और इसके साथ ही अदालत ने मामले में फैमिली कोर्ट की ओर से ऐसी अर्जी को अस्वीकार करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिए हैं कि वह तलाक की अर्जी का जल्द ही निस्तारण करे और इसके साथ ही प्रकरण की सुनवाई में इस आधार पर देरी नहीं की जाए कि पक्षकार व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो रहे हैं और इसके अलावा अदालत वीसी के जरिए भी सुनवाई कर सकता है। जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश पति की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान पर अपना फोकस बढ़ाता जा रहा है और यही वजह है कि जहां अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थान में हर माह एक सभा हो रही थी, उसे बढ़ाकर एक माह में 3 सभाएं करवाने पर काम चल रहा है। अगस्त माह में पीएम मोदी की राजस्थान में 3 सभाएं हो सकती है। अगस्त में जहां पहले से ही नागौर के खरनाल में 16 अगस्त को पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है और वहीं जोधपुर व करौली में भी इसी माह पीएम मोदी की सभाएं कराई जा सकती है। मोटर ड्राइविंग स्कूल भारी वाहनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन जारी नहीं कर सकेंगे। प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने 1 अगस्त से ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और साथ ही सभी ड्राइविंग स्कूलों की केंद्र सरकार के पोर्टल सारथी पर रजिस्ट्रार आईडी पासवर्ड जारी कर दिए हैं। ड्राइविंग स्कूल संचालक पोर्टल के माध्यम से ही प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे और परिवहन मुख्यालय स्तर पर यह शिकायत आई थी कि ड्राइविंग स्कूल बिना ट्रेनिंग दिए ही भारी वाहन सिखाने का प्रमाण पत्र ऑफलाइन स्तर पर जारी कर रहे थे। लाल डायरी मौजूदा वक्त में सुर्खियों में है। उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र गुड़ा ने अचानक अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए और लाल डायरी दिखाकर यह दावा किया है कि इसमें गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत हैं और इसके बाद से ही लाल डायरी भाजपा का एक बड़ा हथियार बन गई है। लाल डायरी पर गहलोत सरकार को घेरते हुए आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अभी तक एक ही लाल डायरी सामने आई है। राजस्थान सरकार के विभिन्न घोटालों को लेकर जल्द ही रंगीन डायरियां सामने आएंगी और फिर कई कांग्रेस के नेता छिपने को मजबूर हो जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जनप्रतिनिधि जिस बीड़ के खुलने से बीकानेर नाल सिविल एयरपोर्ट के आबाद होने की बातें कर रहे थे, वह खुल चुकी है। इसमें बीकानेर से हवाई सेवा शुरू करने अथवा हवाई रूट में शामिल करने के लिए किसी भी एयरलाइंस कंपनी ने उत्साह नहीं दिखाया है और ऐसे में बंद पड़ी बीकानेर दिल्ली की फ्लाइट के भी निकट भविष्य में फिर से शुरू होने की उम्मीद नहीं दिख रही। एक भी फ्लाइट नहीं होने से अब नाल सिविल एयरपोर्ट महज शोपीस बनकर रह गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी सूत्रों ने बताया कि गत 16 जुलाई तक एयरलाइन से हवाई सेवाओं के लिए प्रस्ताव मांगे थे। राजस्थान के एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में गुरुवार को तीसरे दिन भी सर्वर डाउन रहा और इसके चलते यहां आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल की ओपीडी में आए मरीजों के लिए वैकल्पिक तौर पर ऑफलाइन पर्चियां काटी गई और इधर ऑनलाइन सिस्टम ठप होने की वजह से जांच की बिलिंग भी नहीं हो पाई और वहीं मरीजों का पुराना रिकॉर्ड भी डॉक्टर नहीं देख पाए और इसके चलते इलाज की आस लेकर आए कई मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन मरीजों को अब सोमवार को आने को कहा जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों को मार्क्स वेरिफिकेशन का मौका दिया है। ऐसे विद्यार्थी आज यानी गुरुवार और कल शुक्रवार को अपने अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रति विषय 500 रुपए का शुल्क देय होगा। इस संबंध में सीबीएसई ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार विद्यार्थी अंकों के सत्यापन के लिए अधिकृत वेबसाइट पर शुक्रवार रात 11:05 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन गर्म पोषाहार मिलेगा। राजस्थान सरकार ने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है।
सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं और इससे अति कुपोषित बच्चों को हर रोज गुणवत्तापूर्ण गर्मा गर्म पूरक पोषाहार केंद्र पर उपलब्ध हो सकेगा। 3 से 6 साल के बच्चों और इसी वर्ग के अति कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन गर्म पूरक पोषाहार की रेसिपी के रूप में फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल, खिचड़ी, फोर्टिफाइड न्यूट्री, मीठा दलिया और पौष्टिक उपमा प्रीमिक्स की आपूर्ति केंद्रों पर की जा रही है। पाली में लघु कुटीर उद्योग के छोटे बड़े व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए डाक विभाग की ओर से अगस्त माह में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा। डाकघर अधीक्षक अनिल कौशिक ने बताया कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जा रही है। इसमें छोटे व बड़े निबंधित निर्यातक व्यापारी घर बैठे ही अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकेंगे और साथ ही विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर रिटेल या बल्क में बुकिंग कर सकेंगे। इसमें कस्टम क्लियरेंस डिजिटल होगा। सेवा के तहत फ्री प्रिंटेड बारकोड की आवश्यकता भी नहीं होगी और पोर्टल के माध्यम से निर्यातक घर बैठे ही अपने आर्टिकल को ट्रैक कर सकेंगे। सीकर मेडिकल कॉलेज के अधीन चिकित्सा संस्थान की सेंट्रल लैब में प्रशिक्षित स्टाफ को ही लगाया जाएगा और इसके लिए प्रदेश स्तर पर पैरामेडिकल के 10 नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इससे अस्पताल के ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न विशेषज्ञता वाले विभागों में सेवाएं दे रहे नर्सिंग स्टाफ को दूसरी जगह लगाया जा सकेगा। अकेले कल्याण अस्पताल में 4 दर्जन से ज्यादा फिलहाल डायलिसिस, ओटी और ब्लड बैंक में नर्सिंग स्टाफ व लैब टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अस्पताल में इससे वार्डों में नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम्स पर बड़ा फैसला लिया है। विदेश व्यापार महानिर्देशालय के मुताबिक सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। हालांकि R&D और पर्सनल यूज आदि के मकसद से प्रति खेप 20 आइटम को छूट दी जाएगी। इन आयातों को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि इनका उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। जैसलमेर में बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो रिक्शा वालों ने प्रशासन की ओर से चालान काटने पर हड़ताल कर दी है। गुरुवार को सभी ऑटो रिक्शा वालों ने हड़ताल करते हुए स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने से मना कर दिया। इसके अलावा कोई ऑटो वाला अगर बच्चों को स्कूल ले जाते दिखा तो उसका भी ऑटो वालों ने विरोध किया, मगर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हड़ताल पर आने की अपील की। ऑटो वालों का कहना है कि प्रशासन बाल वाहिनी के नाम पर उनके चालान काट रही है। चालान भी 5,000 से लेकर 10,000 तक काटा जा रहा है, जिससे गरीब ऑटो वालों की हालत खराब है। टमाटरों के बढ़ते दामों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई टमाटरों की बिक्री बंद कर दी गई है। कोटा में भी 5 जगह इंडिया लिमिटेड सहकारी उपभोक्ता संघ ने रियायती दरों पर बिक्री शुरू कर टमाटर 80 रुपए किलो में बेचे थे। लोग बड़ी संख्या में टमाटर खरीदने भी पहुंच रहे थे, परंतु बिक्री बंद कर दी गई। NCCF क्षेत्रीय प्रबंधक दिल्ली हर्षवर्धन ने बताया कि कोटा में करीब 20 टन से ज्यादा के टमाटर की बिक्री की गई थी। महाराष्ट्र में बारिश से फसल खराब हो गई और वहीं हिमाचल से भी माल लेट आ रहा है। इसके चलते बिक्री रोकनी पड़ी। राजस्थान में जल्द ही खेल प्रशिक्षकों के 100 पदों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रशिक्षकों की भर्ती होने के बाद खिलाड़ियों को कोचिंग में फायदा मिलेगा और वहीं 100 युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड 3 के 100 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रतापगढ़ के गांव बारावरदा स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर गुरुवार को गुस्साए विद्यार्थी और अभिभावक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों, ग्रामीणों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और धरना देकर शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों व एबीवीपी द्वारा स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाने की सूचना मिलने के बाद पीईओ हरिकेश ने एक अध्यापक को डेपुटेशन पर बारावरदा स्कूल में भेजा। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने डीईओ व डीसी के नाम अध्यापकों के रिक्त पदों की समस्या के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।